बात कर रहे थे ईयर का, तो ईयर आपका दो तरह का होता है, एक आपका कैलेंडर ईयर होता है और एक आपका कैलेंडर ईयर और एक आपका फाइनेंशियल ईयर। एक कैलेंडर ईयर होता है, दूसरा आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को ख़त्म होगा। याद रहेगा। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर, जिसको इनकम टैक्स में हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। वैसे भी कंपनी एक्ट 2013 जो है कहता है जब आप ईयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हमेशा ईयर कौन सा आप लेंगे, फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर लेंगे आप, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा। कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल को, और ख़त्म कब होगा आपका 31 मार्च को। जैसे ये 2020 है तो ये क्या हो जाएगा 2021, ठीक है। यानी 20 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च 21 तक वो चलेगा। तो ये हमारा ईयर हो गया। क्वेश्चन में कोई ईयर नहीं दिया है, सब आपका साइलेंट है क्वेश्चन कि कौन सा ईयर लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो आप कौन सा ईयर लेंगे, हमेशा फाइनेंशियल ईयर लेंगे। कौन सा ईयर लेंगे आप, जो है फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल, और ख़त्म कब होगा आपका 31 मार्च। कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होगा, कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होगा जैन में, और ख़त्म कब होगा आपका 31 दिसंबर। चले, तो ये हो गया ईयर। तो कौन कौन सा मेथड हम लोगों ने डिडक्शन की बात करी, 2 मेथड बात करी ना। एक कौन सा मेथड था, SLM, दूसरा कौन सा मेथड था, WDV। इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें डिडक्शन इक्वल्स टू होगा क्या, डिडक्शन इक्वल्स टू क्या होगा, डिडक्शन इक्वल्स टू कॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट, कॉस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ ऑफ असेट। इसके अलावा एक और मेथड होगा डिडक्शन निकालने का, एक और फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला क्या होगा, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाई क्या 100, या कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, कॉस्ट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा SLM में डिडक्शन निकालने का हो जाता है फॉर्मूला। और SLM में डिडक्शन हर साल क्या होगा, इक्वल होगा। SLM में डिडक्शन क्या होगा, हर साल इक्वल होगा, पक्का। अब आते हैं हम लोग WDV की बात करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में एक एग्जांपल ले लो, पूरा समझ में आ जाएगा कैसे डिडक्शन निकालना। सपोज करो एक असेट है, उसकी कॉस्ट है 1000, कॉस्ट कितनी उसकी 1000, और डेप्रिसिएशन रेट है 10%, डिडक्शन रेट है कितना 10%। तो जो फर्स्ट ईयर डिडक्शन निकलेगा वो 1000 इंटू क्या हो जाएगा 10%, 1000 इंटू 10%, तो कितना आएगा, ये कितना आएगा 100। तो फर्स्ट ईयर डिडक्शन कितना हो गया आपका 100। अब सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे। सेकेंड ईयर में क्या होगा, ये 100 यहाँ से माइनस करना आपको, 100 यहाँ से क्या कर देना माइनस, कितना बचा आपका 900। अब इस 900 पे 10% निकालोगे तो कितना होगा ये 90। अब ये 90 यहाँ से माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपका 810। अब इस पे निकालोगे कितना 10%। तो इसीलिए तो बोला गया इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। क्यों डिमिनिशिंग, क्यों रिड्यूसिंग, क्यों रिटन डाउन। पहले वैल्यू कितनी थी 1000, कितना डिडक्शन लगाया आपने 10%, तो कितना है आपका 100। तो ये 100 आप क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, फिर जो आया उस पे लगाओगे, फिर उस डिडक्शन को माइनस कर दोगे, फिर वैल्यू जो घट के आएगी आप उस पर डिडक्शन चार्ज करोगे। तो घट घट के जो वैल्यू आपकी आएगी ना माइनस होते हुए, उस पर आपको डिडक्शन चार्ज करना है। तो ये मेथड होता है हमारा डिडक्शन को चार्ज करने का। तो 2 मेथड हमारे हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा मेथड हो गया, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा आपका WDV। पहला कौन सा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा कौन सा WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिडक्शन क्या होगा इक्वल, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिडक्शन क्या होगा इक्वल, और WDV में क्या होगा चेंज होगा। पहले किस पे, पहले जो बेसिक वैल्यू उस पर निकालेंगे, फिर जितना डिडक्शन आया उसको इसमें से क्या करेंगे माइनस, फिर जो वैल्यू आया उस पे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि SLM में हर साल डिडक्शन क्या होगा इक्वल, SLM में हर साल डिडक्शन क्या होगा इक्वल, अनटिल अनलेस तब तक जब तक टाइम का चेंज ना हो, है ना। और यहाँ पे डिडक्शन क्या होगा हर साल घटता हुआ जाएगा, स्टार्टिंग में ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा कम होता जाएगा। और एक और अंतर आप हमेशा देखेंगे, जो SLM है स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रेशन है
हर साल सेम होगा, और दूसरा साल के आखिरी में 2 साल 4 साल 5 साल को यूज करने के बाद आपकी जो वैल्यू एसेट की ना वो जीरो हो जाती है। एसएलएम में एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। लेकिन डब्ल्यूडीवी में एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, कभी भी जीरो नहीं होती है। तो ये हमारे 2 मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को लगाने के। ठीक है, चलिए बाद में करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डेप्शन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्स लिमिटेड परचेज एन एसेट रुपीज 50,000 and charge depreciation at the rate 10% for 3 year 3 साल के लिए आपको करना है। कितने परसेंट का रेट है आपका? 10%। कॉस्ट कितनी है? 50,000। अब यहाँ देखो, अगर आपका एसएलएम की अगर हम बात करें तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, 50,000 का आप निकाल लो कितने परसेंट? 10%। तो कितना आएगा आपका? 5,000। तो यही 5,000 हर साल क्या हो जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन। यही 5,000 आपका क्या हो जाएगा? हर साल डेप्रिसिएशन। तो आपको कितने साल करना है? आपको 3 ईयर कह रहा है। तो पहले साल जब पहली बार एंट्री आप पास करेंगे, जब आपने एसेट क्या की होगी? परचेज की होगी। तो क्या एंट्री आप पास करेंगे एसेट परचेज करने की? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा पैसा गया होगा ना टू बैंक अकाउंट। कितना आपका हो जाएगा? 50,000 और आपका 50,000। तो ये हो गया व्हेन एसेट परचेज। क्या एंट्री पास हुई? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। अब दूसरी एंट्री चार्ज डेप्शन की, तो क्या एंट्री होगी आपकी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका? एसेट। तो पहले साल डेप्शन कितना लगाया था आपने? 5,000। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 5,000 और 5,000। क्लियर? ये एसेट खरीदने के, जब आप एसेट परचेज करोगे, जब एसेट क्या करोगे? परचेज करोगे, क्या एंट्री पास करोगे? एसेट टू बैंक। और जब आप डेप्शन चार्ज करोगे तो क्या एंट्री पास करोगे आप? डेप्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और यही डेप्शन हम पीएल से क्या करेंगे? राइटअप करेंगे। तब क्या एंट्री पास करेंगे? तीसरी, पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना आपका? 5,000 और 5,000। कितने साल कह रहा है करने को? 3 साल। तो ये पहली एंट्री तो पहले साल होगी एसेट खरीदने की होगी, और उसको डेप्शन चार्ज करेगा पहले साल, फिर चार्ज करेगा पीएल से। यही वाली जो 2 एंट्री है लास्ट वाली, इसी को 2 बार और आपको क्या करना है? रिपीट कर देना है। सेकेंड ईयर में तो डेप्शन लगेगा, तो क्या एंट्री होगी? डेप्शन टू एसेट, पीएल से चार्ज करेगा, पीएल टू डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में भी यही होगा, डेप्शन टू एसेट एंड पीएल टू डेप्रिसिएशन। तो ये एंट्री आपको ये दोनों एंट्री आपको 3 बार करनी है। ये दोनों एंट्री क्या करनी है आपको? 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि कितने साल कह रहा है आपका? 3 ईयर। नहीं समझ आ रहा है? कितने साल कह रहा है आपका? 3 ईयर। ये कौन सा मेथड लगाया आपने? एसएलएम। तो देखो हर साल डेप्शन क्या होगा? पहले साल भी यही, सेकेंड ईयर में भी यही, थर्ड ईयर में भी यही, ये भी यही होगा, ये भी यही होगा, ये भी होगा। और ये एंट्री तब होगी जब आप एसेट परचेज करोगे तब, अदरवाइज नहीं होगी। और अगर यही मेथड होता कौन सा? डब्ल्यूडीवी का। कौन सा मेथड होता? डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या करते आप? पहले साल डेप्शन लगाया कितने पे आपने? 50,000 का कितने परसेंट? 10%। कितना आएगा? 5,000। 5 यहाँ से क्या कर दोगे आप? माइनस कितना आ जाएगा? 45,000। सेकेंड ईयर में आप किस पे निकालोगे? 45,000 पे 10%। तो कितना आ जाएगा आपका? 4,500। अब इसको इसमें से क्या माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 40,500, है ना। अब इस पे निकालो कितने परसेंट? 10%। तो जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लेके चलोगे, डब्ल्यूडीवी लेके चलोगे, तो ये घट के आएगा। तो जो ये पहली एंट्री तो यही सेम होगी, पहले साल का डेप्शन भी यही सेम होगा। सेकेंड ईयर में जो डेप्शन आप लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा आपका? 4,500। थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? 50 यानी 4,050 10% ना, 4,050। तो ये हमारा डेप्शन लगाने का
और डेप्शन को पीएल से चार्ज करने का मेथड हो जाता है। ये तो समझ में आया होगा, तो आसान है। तो ये हमारे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं लेजर का। क्या बात करेंगे हम लोग? लेजर का। तो इसमें जो लेजर होगा, 3 लेजर मेनली आपको बनाने हैं। पहला आपको बनाना है असेट अकाउंट। क्या बनाना है आपको? असेट अकाउंट। पहला कौन सा बनाना है आपको? असेट अकाउंट। दूसरा आपको बनाना है कौन सा अकाउंट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहला आपका असेट, दूसरा डेप्शन, और तीसरा आपको जो बनाना है पीएल अकाउंट बनाना है। ये नहीं लिख ले बढ़िया से, कोई नहीं लिख रहा है, सब अभी मजा आएगा, है ना। चलो, तो पहला कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? असेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? असेट अकाउंट। दूसरा कौन सा? डेप्शन। तीसरा आपका पीएल। तो ये 3 अकाउंट्स आप बनाओगे यहाँ पे। अब असेट अकाउंट, जैसे आप उस दिन आप मुझसे कह रहे थे सर लेजर बताइए, लेजर बताइए, तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन याद है ना आपको? ये क्वेश्चन याद है ना? अब इसी में अगर इसी क्वेश्चन का हमें असेट अकाउंट बनाना हो, क्या बनाना हो? असेट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, सिंपल एकदम। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? असेट अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अकाउंट हमारा? असेट अकाउंट, यानी असेट का लेजर बना रहे हैं हम लोग। तो पहले इस साइड आपका होगा डेट, है ना। डेट के बाद पर्टिकुलर, फिर आपका जेएफ, फिर आपका अमाउंट। सेम चीज उधर भी होगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। पक्का? अब क्या करना है आपको? अब फर्स्ट ईयर स्टार्ट करना। सपोज 1 अप्रैल को हमने एसेट खरीदी थी, वही 50,000। तो जब एसेट खरीदी थी तो क्या एंट्री पास करी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या एंट्री पास करी हम लोगों ने? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जब एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक करी तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2 बैंक होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? 2 बैंक। क्या होगा यहाँ पे? 2 बैंक। और कितने का एसेट खरीदी थी? 50,000 की, 2 बैंक। अब फिर लगाया था उस पर क्या? डेप्रिसिएशन। क्या लगाया था उस पर आपने? डेप्शन। डेप्शन कितना लगाया था? डेप्शन कितना लगाया था? 5,000, 10%। तो यहाँ पे लिखेंगे आप बाई डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका? 5,000। और कौन सा डेट होगा? डेप्शन हमेशा लास्ट ईयर के लास्ट डे पे लगेगा। डेप्शन हमेशा ईयर के लास्ट डे पे लगेगा। पक्का? तो यहाँ पे जिस दिन खरीदी, तो मान लो आपने 1 अप्रैल को खरीदी। कब खरीदी आपने? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को आप करोगे यहाँ पे क्या? 2 बैंक। 1 अप्रैल करोगे आप क्या? 2 बैंक। कितने में खरीदी? 50। अब कितना लगाया डेप्शन? कितना लगाया डेप्शन? कितना लगाया डेप्शन? 5,000। कितना लगाया डेप्शन? 5,000। अब देखो, पहले मशीन कितनी थी आपकी? 50 थी। अब कितना डेप्शन लगा लिया आपने? 5। अब यहाँ बचा आपका, यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखोगे? बाई बैलेंस सीडी, नॉट बीडी। कैरी इट डाउन। तो 50 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 45। ये हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है। तो करना क्या है मशीन अकाउंट में? सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालोगे आप मशीन अकाउंट। यहाँ पे जिस दिन खरीदी 2 बैंक, जिस दिन खरीदी 2 बैंक, ओके। क्लोजिंग डेट पे आपका लगेगा डेप्रिसिएशन। 10% था, इस पे 10% लगाया, आ गया कितना? 5,000। अब इसमें से ये क्या कर दिया आपने? माइनस। आपका आ गया कितना? 4,500। ओके। अब ये 4,500 सेकेंड ईयर में आएगा ना। अब सेकेंड ईयर में आपका, सेकेंड ईयर 1 अप्रैल, है ना। सेकेंड ईयर में आपका आ गया, तो यहाँ लिखोगे आप क्या? 2 बैलेंस बीडी। उधर सीडी था, इस साइड आएगा तो ब्रॉड डाउन। तो कितना हो गया ब्रॉड डाउन आपका? 45,000। अब सेकेंड ईयर में भी तो डेप्शन लगेगा, सेकेंड ईयर में भी तो डेप्शन लगेगा। तो इसी डेट पे 31 मार्च को ही डेप्शन लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ना। तो कितना डेप्शन लग जाएगा? बाई डेप्शन। अगर एसएलएम होता तो 45 पे लगता, और डब्ल्यूडी भी आपका एसएलएम, आपका सॉरी एसएलएम होता तो किस पे लगता? आपका एसएलएम होता तो किस पे लगता? इसी बेस पे। और डब्ल्यूडी हो तो 4,500 पे। तो आप 45 पे लगाओगे तो आपका 4,500 हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसको इसमें से क्या करोगे? माइनस। ऐसे करके आप जो है असेट का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, हो जाएगा। तो करो, होगा बेटा, हो जाएगा।